वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका आज का पेपर जो 17 दिसंबर यानी कि आज होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पेपर के वीडियोस सबसे पहले उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे को मिलने वाला है। ठीक है, पेपर आपको बिल्कुल यही का यही देखने को मिलेगा। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये आपकी समीकरण दे रखी है। -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर 4/5। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसमें ए ऑप्शन है आपका गुणन का क्रम विनिमय, बी ऑप्शन है आपका गुणात्मक तत्समक, सी ऑप्शन है आपका गुणन का सहचार्य और डी ऑप्शन है आपका गुणन का प्रतिलोम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि गुणन तत्समक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका समीकरण 2 भाई बराबर 5 भाई माइनस 21 का मान क्या होगा, यानी कि आपको भाई का मान बताना है इसमें। तो देखिए, 5 भाई में से 2 भाई हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 भाई बराबर आ जाएगा आपका 21। 3 के बटे में भाई चला जाएगा, यानी कि भाई बराबर हो जाएगा 21/3। 3 के भाड़े में 21 7 बार आता है, तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 7 कौन सा ऑप्शन है, 7 आपका सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 3 है आपका, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 23 का घन यानी कि 23 की घात 3 यानी कि 23 गुणित 23 गुणित 23। ठीक है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो 3 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो ये 9 जाएगा, और 9 का गुणा जब हम 3 से करेंगे 9 या 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 7 आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, 120 का 20% आपको बताना है। तो 120 का 20% हम किस प्रकार से निकालेंगे, 20/100 का हम 120 में गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी, 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 24 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो 24 आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 54, बी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, परिमेय संख्याओं के रिक्त स्थान के लिए 0 एक तत्समक है। तो परिमेय संख्याओं के योज्य के लिए 0 एक तत्समक है। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, योज्य आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7वां, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर रिक्त स्थान होते हैं। तो एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज किस प्रकार से होता है, समचतुर्भुज आपका इस प्रकार से होता है। तो जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेदी होते हैं। अगला है आपका, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि वो घटना हर हाल में घटित होती ही है। तो 1 इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या रिक्त स्थान पर लगाया जाता है। तो यह सेवा या वस्तुओं पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, वस्तुओं पर इसका राइट आंसर इसमें आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां,
किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग होता है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है क्षेत्रफलों का योग होता है। तो क्षेत्रफलों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक पूछे जाते हैं और इन प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। आपका निर्देश यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है। तो इनके जो सॉल्यूशन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक और जो आगे भी आपके प्रश्न आएंगे, उनके जो उत्तर है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका 1 + z² + z³ इसमें आपको रैखिक व्यंजक है या नहीं ये आपको बताना है, और यदि नहीं है तो क्यों, उसका कारण भी देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब क्या होता है? अंडर रूट यानी कि करनी। 625 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है आपका 64 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब क्या होता है? यहाँ पे घात 3 होती है। 64 की घात 1/3 यानी कि इसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, तो 64 की घात 1/3 का आपको मान ज्ञात करना है प्रश्न क्रमांक 14 में। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका 3/4 को प्रतिशत में आपको बदलना है। ठीक है, इसको प्रतिशत फॉर्म में आपको लिखना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे ये आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका 3 पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 11 से जो प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके प्रश्नोत्तर है, जो क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 11वां का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिर आप बाद में बोलोगे सर बताया नहीं, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, याद करते जाइए। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। 625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 64 का घनमूल आपको ज्ञात करना है, तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां जो प्रश्न था आपका 3/4 को आपको प्रतिशत में बदलना था। तो 3/4 को आप प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16th जो क्वेश्चन से आपका पूछा गया था कि 3 पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं? 3 पदों वाले व्यंजक को हम तृतीयक व्यंजक कहेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, उनके कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। ठीक है, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 17 है आपका कि -3/4 इंटू -4/15 गुणित 4 गुणित 0/7 का मान आपको याद करना है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। समीकरण को सरलता रूप में बदलते हुए लिखिए। ये आपकी समीकरण दे रखी है, इसको आपको बदल कर लिखना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17वां जो है, ये तो 17 के बाद 18, ये गलती से यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। 18वें के बाद आएगा आपका 19वां। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19वां। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न 20वां है आपका, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न क्रमांक 21वां आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इनके जो उत्तर है मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप तसल्ली रखिए, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 आप पढ़ लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 22वां प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 2 गुना
करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा करें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, 17 का उत्तर हो जाएगा ये। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिए क्योंकि आपको कंप्लीट एक एक वर्ड नजर आएगा अच्छी तरह से। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न 19वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, सॉरी क्या पूछा गया था आपसे कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। 704 को गुणनखंड करना था आपको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर जो है वो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 22 आपका यहाँ पे दे रखा है, इसका उत्तर नीचे यहाँ पे दे रखा है। 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 22वें का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके 17 से 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश आता है आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको x का मान बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 24वां। प्रश्न 24वां जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधा की संख्या ज्ञात आपको करना है। प्रश्न 25वां आता है आपका 2a की घात 2 प्लस 3b की होल घात 2 का आपको सॉल्यूशन करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये सोल्व होगा। इसका आंसर भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आप वेट कीजिए। प्रश्न 26वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना दिया जाता है, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर तो यहाँ पे बता दिया है। अब बचे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चलिए उनके आंसर अपन देख लेते हैं। प्रश्न 23 से प्रश्न 26 तक। ठीक है, तो प्रश्न 23 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 23वां का उत्तर जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उत्तर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न 25वां जो था आपका सर्व समीका पे बेस्ड, इस प्रकार से आपको सर्व समीका लगानी है और इस प्रकार से आपको स्टेप में सोल्व करना है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। और प्रश्न क्रमांक जो 26 था उसका उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है। ये थोड़ा सा 2-3 पेज में है, तो पहले आप इतना देखिए। कागज की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, फिर बेलन की त्रिज्या आप निकालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर आप बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 31.4 सेंटीमीटर। तो फिर आपको आयतन निकालना था, तो फाइनली आपको आयतन इस प्रकार से निकालना है। और यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है कि बेलन का आयतन लगभग 2463.9 घन सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने कंप्लीट आपको जो आपका पेपर होने वाला है आज यानी कि 17 दिसंबर को कक्षा 8वीं का, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पेपर पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।